तो साइक्लिक एएमपी और कैप ये दोनों क्या होते हैं बच्चों, दोनों साथ में बनाते हैं सीआरपी, इनको साथ में नाम दिया गया है कैटाबोलाइट और साइक्लिक एएमपी रिप्रेसर प्रोटीन। अब इसको होता क्या है, इसका जो टेंडेंसी होती है, इसकी टेंडेंसी होती है प्रमोटर से बाइंड करने की। किसकी? साइक्लिक एएमपी कैप की टेंडेंसी क्या है, ये प्रमोटर से बाइंड करता है और प्रमोटर से बाइंड करके ये पॉजिटिव कंट्रोल करता है। क्या करता है ये? पॉजिटिव कंट्रोल। ये आपको याद रखना है, प्रमोटर से बाइंड करेगा। नॉर्मली बच्चे क्या होते हैं, भूल जाते हैं कि मैम सोचते हैं कि सब कुछ किससे बाइंड कर रहा है, ऑपरेटर से बाइंड कर रहा है, तो मैम ये भी ऑपरेटर से बाइंड करेगा। नहीं, ये किससे बाइंड करता है? प्रमोटर से बाइंड करता है। और रिप्रेसर का काम क्या है? रिप्रेस करने का काम होता है, बंद करने का काम होता है, जो रिप्रेसर रेगुलेटर जीन जो बनाती है। लेकिन यहाँ पर ये कौन बना रहा है? ये किससे जुड़ रहा है? प्रमोटर से। और इसका जो इफेक्ट है वो अपोजिट है। किससे? प्रमोटर से अपोजिट हो, सॉरी रिप्रेसर से अपोजिट है। यानी कि रिप्रेसर जो नेगेटिव कंट्रोल कर रहा था, वहीं ये जो सीआरपी है वो क्या करेगा? पॉजिटिव कंट्रोल करेगा। क्लियर सबको? ठीक है, तो ये क्या करता है? पॉजिटिव कंट्रोल करता है। और किससे बाइंड होता है? प्रमोटर से बाइंड होता है। अच्छा, अब मैं ये चीज तो हमने इसकी नॉर्मल पढ़ ली, ये तो हम लोगों ने नॉर्मल देख लिया कि मैम ये होता है साइक्लिक एएमपी कैप होते हैं, दोनों साथ में मिलकर होते हैं, एक कंपाउंड की तरह होते हैं, दोनों साथ में होते हैं और दोनों साथ में किससे? प्रमोटर से बाइंड करते हैं। ग्लूकोज का इसमें क्या इफेक्ट है? इसको कैटाकोलाइट रिप्रेशन क्यों कहते हैं, या ग्लूकोज का क्या इफेक्ट है इसमें? ग्लूकोज का इसमें ये इफेक्ट होता है बच्चों कि जो ये कंपाउंड है ना, ये कंपाउंड साथ में ही काम कर सकता है। यानी कि साइक्लिक एएमपी और कैप जो है, ये दोनों साथ में ही प्रमोटर से बाइंड कर सकते हैं। अगर इन दोनों में से किसी में थोड़ी सी कमी हो जाए तो ये बाइंड नहीं कर सकते। खासकर कैम्प सीएएमपी, अगर सीएएमपी नहीं होगा, अगर सीएएमपी नहीं होगा तो कैप भी बाइंड नहीं कर सकता। यानी कि कैप की कॉन्सेंट्रेशन को कौन डिटरमाइन कर रहा है? कैप की कॉन्सेंट्रेशन को कैम डिसाइड कर रहा है। सीएएमपी डिसाइड करता है कैप के कॉन्सेंट्रेशन को और उसकी बाइंडिंग को किस पर? प्रमोटर पर। तो कैम्प की कॉन्सेंट्रेशन कौन डिटरमाइन करता है? बेसिकली सीएएमपी साइक्लिक एएमपी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन करता है ग्लूकोज। कौन डिटरमाइन करता है? इसकी ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो सीएएमपी की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी। ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा होती है तो ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन सीएएमपी की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर देता है। क्यों? कैसे? बेसिकली कैम्प के फॉर्मेशन के लिए एंजाइम की जरूरत होती है, एंड दैट वाज द एडिनाइल साइक्लेज। सीएएमपी के साइक्लिक एएमपी के फॉर्मेशन के लिए एक एंजाइम की जरूरत होती है, एडिनाइल साइक्लेज, और ग्लूकोज इस एंजाइम की फॉर्मेशन को क्या कर देता है? बंद कर देता है, प्रिवेंट कर देता है। और इस एंजाइम के फॉर्मेशन को प्रिवेंट होते हैं, यानी कि ये एंजाइम अगर फॉर्म नहीं होगा तो सीएएमपी का भी फॉर्मेशन नहीं होगा। सीएमपी का फॉर्मेशन नहीं होगा तो सीएमपी और सीएफपी कंपाउंड नहीं बनेगा। कंपाउंड नहीं बनेगा तो प्रमोटर से बाइंड नहीं होगा, प्रमोटर से बाइंड नहीं होगा तो पॉजिटिव कंट्रोल नहीं होगा, यानी कि लैक्टोज ऑपरेरॉन इंड्यूस्ड नहीं होगा। इन द केस ऑफ दैट जो इकोलाई का सिस्टम है वो किसका अपटेक करता है? ग्लूकोज का अपटेक करता है, और लैक्टोज का फॉर्मेशन डिक्रीज हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड द कैटाबोलाइट रिप्रेशन। क्यों? क्योंकि कैटाबोलाइट है भाई, ग्लूकोज क्या है? कैटाबोलाइट है, और उसकी प्रेजेंस में क्या हो रहा है? जो इंड्यूसिबल जीन्स है या इंड्यूसिबल ऑपरेरॉन है वो रिप्रेस हो रहा है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है? कैटाबोलाइट रिप्रेशन। क्लियर है सबको? कोई डाउट है? कोई जवाब नहीं? भाई जवाब दे दिया करो यार, मुझे पता चल जाता है। अब आप लोगों की आवाज तो मुझे आ नहीं रही है, तो इसी से मैं वो लगा सकती हूँ कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में, या मैं ऐसे ही बता रही हूँ या मैं बोल रही हूँ। समझ आ रहा है सबको? चलिए मैं ये मान के चलती हूँ, फिर आप जवाब नहीं देते कि आप सबको समझ आ रहा है। ठीक, ठीक। इसके बाद एक पॉइंट है जिसको लेते हैं मीरोजाइगोट्स। बेसिकली मीरोजाइगोट्स क्या है? इसमें हम सिर्फ ये बात करते हैं, हम ये कह देते हैं कि नॉर्मली जो ऑपरेरॉन है वो हमने कह दिया कि ऑफ कंडीशन में होता है, जब इंड्यूसर प्रेजेंट होता है तभी वो ऑन होता है, तो ये चीज हमने नॉर्मली देख ली। अब ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मैं ये बोल दूं आपको कि जो ऑपरेरॉन है वो लैक ऑपरेरॉन इंड्यूसिबल सिस्टम का, इंड्यूसिबल सिस्टम का लैक ऑपरेरॉन क्या है? कंप्लीटली ऑन कंडीशन में, चाहे इंड्यूसर प्रेजेंट हो चाहे इंड्यूसर प्रेजेंट ना हो, इस कंडीशन में भी अगर आपका सिस्टम ऑन है तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? कैसे कर सकते हैं? आप ये कह सकते हैं कि मैम फिर तो या तो सिस्टम में कोई खराबी है या नहीं है। हम यही कह सकते हैं भाई, हम ये कह सकते हैं कि कोई बच्चा है नॉर्मल ही नहीं पढ़ता है भाई, सारा दिन अब तो पढ़े ही जा रहा है, पढ़े ही जा रहा है, तो मैं कहते हैं भाई कुछ तो हुआ है ऐसा,
इसकी मतलब बिहेवियर में चेंज कैसे आया? तो सेम हम ये कह रहे हैं, यही ऑपेरॉन है जो नॉर्मली इंड्यूसर की प्रेजेंस में क्या रहता है, ऑन रहता है, इंड्यूसर ना हो तो ऑफ रहता है। लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर ये कंप्लीटली ऑन रहे, इंड्यूसर की प्रेजेंस और एब्सेंस का इस पे अगर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगी कि कुछ तो है, कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ऑपेरॉन क्या कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में ये हम मान लेते हैं कि इसमें कुछ क्या है, म्यूटेशंस हुए हैं, और वो म्यूटेशंस कैसे हैं वो बात करते हैं यहाँ पर। देखिए अगर मानो कैसे कैसे हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं इसमें, रिप्रेशन, या मैं ये कह सकती हूँ सॉरी म्यूटेशन इसमें कैसे कैसे हो सकते हैं। ये बना रहा है रिप्रेसर जीन, ये बाइंड कर रहा है ऑपरेटर से, ये दो चीजें फिलहाल। अगर मैं कहूं कि इसी में म्यूटेशन हो जाए, ये मान लो इसको हमने डोमिनेंट को शो कर रहे हैं हम आई प्लस से, डोमिनेंट को शो कर रहे हैं आई प्लस से, और म्यूटेटेड को शो कर रहे हैं हम आई माइनस से। ठीक, म्यूटेटेड को शो कर रहे हैं हम आई माइनस से। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये क्या है, म्यूटेटेड है आई माइनस, यानी कि ये रिप्रेसर का फॉर्मेशन, रिप्रेसर का फॉर्मेशन नहीं करेगा, नहीं करेगा ना भाई। आई प्लस रिप्रेसर का फॉर्मेशन कर रहा है, रिप्रेसर बन रहा है, और ये रिप्रेसर किससे जाकर बाइंड करता है, ऑपरेटर से बाइंड करता है। लेकिन हमने कर दिया ये क्या है, आई माइनस है, दैट मीन्स रिप्रेसर का फॉर्मेशन इसमें नहीं होगा। क्यों, क्योंकि क्या हो गया, ये म्यूटेटेड हो गया है, म्यूटेशन हो गया है, तो रिप्रेसर फॉर्म नहीं होगा तो ऑपरेटर पे बाइंड नहीं करेगा। दैट मीन्स जो आरएनए पॉलीमरेज बन रहा है वो क्या करेगा, कंटिन्यूअसली इसको रीड स्ट्रक्चरल जीन्स को करता रहेगा, और स्ट्रक्चरल जीन्स को अगर ये कंटिन्यूअसली रीड करता रहेगा तो इंड्यूसिबल सिस्टम हमेशा ऑन रहेगा, वेदर इंड्यूसर प्रेजेंस और वेदर इंड्यूसर एब्सेंट। क्लियर सबको? ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसमें ये कह दूं ऑपरेटर है, अगर एक कंडीशन तो ये हो सकती है भाई, हो सकती है कि अगर पहली कंडीशन क्या हो, इफ रेगुलेटर जीन, इफ रेगुलेटर जीन इज म्यूटेटेड, अगर हम क्या कहते हैं कि रेगुलेटर जीन में क्या हो गया है, म्यूटेशन हो गया है, इफ रेगुलेटर जीन इज म्यूटेटेड। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, इफ ऑपरेटर जीन गेट्स म्यूटेटेड, इफ ऑपरेटर जीन गेट्स म्यूटेटेड, ऑपरेटर जीन क्या हो जाए, म्यूटेटेड हो जाए। तो इस कंडीशन में भी हो जाएगा भाई, इस कंडीशन में भी इंड्यूसिबल सिस्टम क्या रहेगा, ऑन रहेगा, इंड्यूसिबल सिस्टम remain on। इस कंडीशन में भी क्या रहेगा, इंड्यूसिबल सिस्टम ऑन रहेगा। क्यों, क्योंकि भाई देखिए अगर वही चीज अगर मैं यहाँ पर बात करूं, इसको हटा देती हूँ, आई प्लस आई माइनस को हटा दिया, ठीक है, आई नॉर्मल है, मैंने क्या कर दिया है, ऑपरेटर जीन को म्यूटेटेड कर दिया है, ये O प्लस और ये O माइनस, ठीक है, इसको मैंने म्यूटेटेड कर दिया है। तो जो रिप्रेसर, रिप्रेसर ये भी बनाएगा और रिप्रेसर ये भी बनाएगा, या फिर एक ही बन रहा है, हम तो एक ही इसको सिस्टम को लेके चल रहे हैं। तो जो रिप्रेसर ये बाइंड कर रहा है, रिप्रेसर ये फॉर्म कर रहा है, ये बाइंड हो पाएगा क्या इस पे, नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि ऑपरेटर जीन उसको ले ही नहीं रहा है, उसको ऑपरेटर जीन क्या कर रहा है, उसको ले ही नहीं रहा है, उससे बाइंड ही नहीं कर रहा है, तो ऑपरेटर जीन इस बार म्यूटेटेड हो गया। तो रिप्रेसर का और नॉर्मल होना या ना होना कोई फर्क नहीं करता है। इन दैट केस आल्सो आरएनए पॉलीमरेज रिमेन ऑन द स्ट्रक्चरल जीन्स एंड रीड द स्ट्रक्चरल जीन्स।
होगा कि नहीं होगा? तो दो केसेस हम कह सकते हैं कि अगर या तो रेगुलेटर जीन के में कुछ म्यूटेशन हो जाए और रिप्रेशर का फॉर्मेशन ही ना हो, और अगर रिप्रेशर फॉर्म हो रहा है तो वो एक्टिव ना हो, ठीक है? तो इन दैट केस आल्सो इट कैन नॉट बाइंड विद द ऑपरेटर एंड आरएनए पॉलीमरेज गो थ्रू द ऑपरेटर जीन एंड रीड द स्ट्रक्चरल जीन्स। ये हम कह सकते हैं। इफ द ऑपरेटर जीन गेट्स म्यूटेटेड, अगर ऑपरेटर जीन म्यूटेटेड हो जाए, ऑपरेटर जीन म्यूटेट हो जाएगा तो दैट मीन्स इट कैन नॉट बाइंड विद द रिप्रेसर एंड द आरएनए पॉलीमरेज अगेन गो थ्रू द ऑपरेटर जीन एंड रीड द स्ट्रक्चरल जीन। अगर रेगुलर रिप्रेशर ऑपरेटर जीन में हो गया म्यूटेशन तो इस केस में भी वो रिप्रेशर से बाइंड नहीं कर पाएगा तो प्रमोटर जीन से होता हुआ आरएनए पॉलीमरेज आपके स्ट्रक्चरल जीन्स पर आ जाएगा। दोनों केस में हो सकता है। अच्छा, एक केस अगर मैं इस तरह बनाती हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये तो दो आपको समझ आ गए, ठीक है? आपकी बुक में भी है, थोड़े से समझ आ जाएगा। ए कंडीशन आई प्लस ओ प्लस जेड प्लस, आई प्लस ओ प्लस और जेड प्लस। तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में एक ऐसा कंडीशन है नॉर्मल, यानी कि इंड्यूसर प्रेजेंट और इंड्यूसर एब्सेंट, ठीक है? और एक्सप्रेशन ये आपकी बुक में इस तरह से दिया है, इसको समझाने के लिए हम आपको यहाँ बोर्ड पर बना दे रहे हैं, ठीक है? तो आई प्लस ओ प्लस सबको दिख रहा है भाई? एक सेकेंड, नहीं दिख रहा है। जीन inducer present, inducer absent and expression, ओके, ठीक है? तो मैंने कहा आई प्लस ओ प्लस एंड जेड प्लस, ठीक? इस कंडीशन में इंड्यूसर ये कैसी है? नॉर्मल है, जो अभी तक हम पढ़ते आए। तो इस कंडीशन में अगर इंड्यूसर प्रेजेंट होगा तो ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा, और अगर इंड्यूसर एब्सेंट होगा तो ये वर्क नहीं करेगा ऑपरेंड। यही केस होगा, क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन है जो अभी तक हम पढ़ के आए। तो इस केस में एक्सप्रेशन कैसा है इसका? इंड्यूसिबल है, इंड्यूसिबल एक्सप्रेशन है या नहीं है? यानी कि इंड्यूसर के प्रेजेंस में अगर ये हो रहा है और इंड्यूसर के एब्सेंस में नहीं हो रहा है, दैट मींस इंड्यूसिबल एक्सप्रेशन है। अगर मैं इसको बोल दूं आई माइनस ओ प्लस जेड प्लस, अभी जो मैंने कंडीशन देखी, यानी कि जो रेगुलेटर जीन है आपकी वो क्या हो गई है? रिप्रेस म्यूटेशन हो गया उसमें, दैट मींस द रिप्रेसर फॉर्मेशन कांट अकर्स, इफ इट अकर्स देन इट इज एन डिफॉर्मिटी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो रेगुलेटर जीन है वो क्या है आपकी? म्यूटेशन हो गई है, दैट मीन्स वो रिप्रेशर का फॉर्मेशन नहीं करेगी, और अगर करती है तो वो रिप्रेशर कैसा होगा? डिफॉर्मिटीज होगी उसमें, यानी कि पूरी तरह से सही नहीं होगा, ऑपरेटर से बाइंड करने लायक नहीं होगा। तो इस केस में क्या होगा? चाहे इंड्यूसर प्रेजेंट हो चाहे नहीं हो, ये कैसा रहेगा? चालू रहेगा, ऑपरेटर चालू रहेगा। दैट मीन्स एक्सप्रेशन कैसा रहेगा इसका? कॉन्स्टिट्यूटिव पढ़ा चुकी हूँ मैं। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स, हाउसकीपिंग जीन्स जो हमेशा ऑन रहती हैं, तो इसका एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा? कॉन्स्टिट्यूटिव हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, एक कंडीशन ये है, ये अब आपको समझनी है, आई माइनस ओ प्लस जेड प्लस एंड आई प्लस ओ प्लस जेड प्लस, ये कंडीशन क्या है और इसमें ऑपरेंड कैसा होगा? अब कंडीशन मैंने आपको दो दे दी है, इसका मतलब ये है बच्चों कि उस सिस्टम में दो ऑपरेंड मौजूद हैं, उस सिस्टम में दो ऑपरेंड मौजूद हैं। एक ऑपरेंड तो आपका कैसा है जिसमें आपका
रेगुलेटर जीन है वो क्या है, म्यूटेटेड है, लेकिन दूसरा ऑपरेरॉन जो है, दूसरा ऑपरेरॉन में जो रेगुलेटर जीन है वो कैसा है आपका, सही है। अब आप देखिएगा ये एक मीडियम है, इस मीडियम में एक ऑपरेरॉन, रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर, जेड, वाई और ए। आई रेगुलेटर को हमने कर दिया है डिनोट, ये कैसा है, आई माइनस, ठीक है। दैट मीन्स रिप्रेसर फॉर्मेशन क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है। सेम इसके जैसा एक और ऑपरेरॉन है, ठीक है। सेम इसके जैसा एक और ऑपरेरॉन है, लेकिन इसका रेगुलेटर जीन कैसा है, पॉजिटिव है, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में है। ये भी रिप्रेसर का फॉर्मेशन करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, दो ऑपरेरॉन है, ये भी रिप्रेसर का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि जो रिप्रेसर ये नहीं बना पा रहा था वो रिप्रेसर कौन बनाएगा, ये बनाएगा। तो ये रिप्रेसर क्या करेगा, डिफ्यूज होगा और दोनों ऑपरेरॉन्स को क्या कर देगा, बंद कर देगा, दोनों ऑपरेरॉन्स को क्या कर देगा, ये बंद कर देगा। यानी कि एक इंड्यूसर अगर सॉरी एक रेगुलेटर जीन अगर पॉजिटिव कंडीशन में यानी कि नॉर्मल कंडीशन में है, तो वो दूसरा ऑपरेरॉन जो आपका मौजूद है उसको भी क्या कर देता है, क्लोज कर देता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये इस कंडीशन में भी जो ऑपरेरॉन है वो नॉर्मल बिहेव करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। इसका मतलब इंड्यूसर प्रेजेंट है तो पॉजिटिव और इंड्यूसर एब्सेंट है तो नेगेटिव, यानी कि इस कंडीशन में एक्सप्रेशन कैसा आ जाता है, इंड्यूसिबल। इस कंडीशन में एक्सप्रेशन कैसा है बच्चों, इंड्यूसिबल। क्लियर, ठीक है। चलिए आप निकाल लो, आप देख लो किसका। अब क्या होगा, अब हमने ऑपरेटर को लेना है। अभी तक हमने किसकी बात कर ली है, इंड्यूसर की बात कर ली है। मैं किसी का भी सॉरी बच्चों, थोड़ा सा भी बीच में आप लोगों का ब्रेक ले लिया था, थोड़ा सा काम था। तो ये आपको इंड्यूसर समझ में आया, आपको ये समझ में आया कि कैसे रिप्रेसर फॉर्म करता है, ठीक है ना। अब आपकी बुक में ऑपरेटर का दिया हुआ है, तो आप सब लोग ऑपरेटर खुद समझने की कोशिश करेंगे, नहीं आता है मैं कल पक्का बताऊंगी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, पर आप खुद कोशिश करेंगे, ओके, एक बारी, ठीक है ना। तो आज की क्लास आप लोगों की इतनी ही थी, बाकी की हम करेंगे आपसे कल। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।